पंजाब के 70 खबरों की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। कृषि कानूनों के विरोध में संसद भवन से विपक्ष का पैदल मार्च। संसद से विजय चौक तक विपक्ष ने पैदल मार्च किया। कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने नोटिस भेजा। संजय सिंह के घोटाले के आरोप को निराधार बताया, माफी की मांग। विपक्ष के पैदल मार्च के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। सदन में किसान और पेगासस पर सरकार ने नहीं होने दी चर्चा। विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। विपक्ष की मार्च पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, संसद को सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। विपक्ष ने एक दिन भी चर्चा नहीं की। रवैये से पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार। सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से अब तक 13 की मौत। आईटीबीपी एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 14 लोगों को अब तक बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए हादसे का सीएम जयराम ठाकुर ने जायजा लिया। भूस्खलन वाली जगह का किया हवाई सर्वेक्षण। किन्नौर हादसे पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, सुबह से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। रात बचाव के दौरान बस का मलबा मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली है। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों से करेंगे बात। बीकेयू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का राकेश टिकैत पर निशाना। कहा, दिल्ली सीमा पर आतंकवाद फैला रहे हैं टिकैत। गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन को कांग्रेस से फंडिंग। गैंगस्टर अंकित गुर्जर हत्याकांड में कैदी अरुण नागर का तिहाड़ जेल से दावा। काजेल में डिप्टी जेलर समेत 30 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। पटना में उफान पर गंगा नदी। जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। निचले इलाके से लोगों का पलायन शुरू। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और गलियां बनी दरिया। पानी में से होकर गुजरने को मजबूर लोग। यूपी के प्रयागराज में सैलाब का सितम। बाढ़ के चलते शमशान घाटों में भरा पानी। सड़कों पर हो रहा है अंतिम संस्कार। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। रात बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है काम। यूपी के कुशीनगर में नारायणी बड़ी गंडक नदी का कटान लगातार जारी। कटान होने से आसपास के ग्रामीण भयभीत। ग्रामीणों की केले की फसल हुई बर्बाद। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ का कहर। गंगा के रौद्र रूप की तस्वीरें सामने आई। गंगा नदी में बहता दिखाई दिया मकान। यूपी के गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों एकड़ खेत गंगा में समाये। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के नाम में वर्दी में शराब पीते होमगार्ड का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद होमगार्ड पर कार्रवाई की गई। आरोपी होमगार्ड को हटाकर भेजा गया नोटिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। 11 फीट का अजगर निकलने से ग्रामीणों में थी दहशत। कोरोना पर एक्शन में सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर हालात पर की चर्चा। सीएम योगी ने नवनियुक्त शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। सरकारी माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों एवं सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। भोपाल में ओलंपिक विजेता विवेक सागर के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक के साथ वृक्षारोपण भी किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। 2022 में बहुमत से जीतकर सरकार बनाने का किया दावा। कानपुर में हालट के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा बहाली के बाद निलंबन। मरीजों की वार्ड में पार्टी का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। 12 घंटों के अंदर हुआ कर्मचारियों का निलंबन। यूपी के मुरादाबाद रेल डिवीजन ने सभी रेलवे स्टेशन पर लगाए सीसीटीवी कैमरे। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगाए कैमरे। स्टेशन में संदिग्ध गतिविधियों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बांडोदकर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पणजी में पूर्व सीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन।
यूपी के अलीगढ़ में गौकशी के खिलाफ कार्रवाई। 206 गौकश अपराधियों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त की गई। करीब 26,56,000 रुपए की संपत्ति सीज। अयोध्या में सावन झूला उत्सव में चांदी के झूले में विराजमान रहेंगे भगवान राम। 21 किलो चांदी के झूले में रक्षाबंधन तक भगवान राम को झुलाया जाएगा। यूपी के अयोध्या में सावन झूला मेला शुरू हो गया है। मणि पर्वत पर स्थित भगवान मणि जी के मंदिर के पास मेले की धूम। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आगरा में ताजमहल का दीदार करने में पर्यटकों को कुछ महीनों तक हो सकती है परेशानी। बारिश का मौसम खत्म होते ही ताजमहल के मुख्य गुंबद में लगाया जाएगा मड पैक। मड पैक के जरिए साफ किए जाएंगे दाग धब्बे। इंदौर को मिला वाटर प्लस का सर्टिफिकेट। लगातार 4 बार स्वच्छता की लिस्ट में नंबर 1 आने के चलते मिला सर्टिफिकेट। नाले किनारे रहने वाले लोगों ने अपने घरों के आउटफॉल्स को ड्रेनेज लाइन में जोड़ा है। कर्नाटक के हुबली में माल ट्रांसपोर्टर्स और लॉरी मालिकों ने बढ़ाया किराया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते ये फैसला। त्रिपुरा के अगरतला में बड़ी संख्या में सड़कों पर बेरोजगार नर्सों का विरोध। सरकार से नर्सों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 16 अगस्त से प्रशासन का स्कूल खोलने का फैसला। 12वीं क्लास के छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। बैलगाड़ी दौड़ पर पाबंदी हटाने की मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश ढेर। दोनों पर लूट, डकैती, हत्या की कोशिश के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। यूपी के साहिबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी बदमाश जख्मी। पकड़े गए बदमाशों के पास से पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत। साथी पुलिसकर्मी पर गलती से गोली चलाने का आरोप। मामले में पुलिस की जांच जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अनंतनाग से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। यूपी के जौनपुर में जेल के अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत से हड़कंप। हत्या के मामले में आरोपी था कैदी। दिल्ली में 6 साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मयूर विहार थाने में दर्ज मामला। यूपी के नोएडा में पुलिस और लुटेरे गैंग के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से जख्मी 2 बदमाश। 2 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 4 बदमाशों के पास से कार और अवैध हथियार बरामद। यूपी के रायबरेली में अवैध संबंध के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी के मथुरा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या। तीसरे भाई के हालात गंभीर। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कंपनी में कई लोगों ने तोड़फोड़ की। कंपनी के सीईओ के साथ की गई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें। पंजाब के जालंधर में पुलिस को बड़ी सफलता। आरोपी मानिक बब्बर को गिरफ्तार किया गया। विला कॉलोनी फायरिंग मामले में आरोपी। महाराष्ट्र के यवतमाल में युवक के हेलीकॉप्टर उड़ाने के सपने का दर्दनाक अंत। पेशे से वेल्डर 24 साल के युवक ने कल पुर्जे जोड़कर बनाया हेलीकॉप्टर। जांच से पहले परीक्षण के दौरान शेख इस्माइल का मुन्ना शेख हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर। सिलेंडर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। जेसीबी की मदद से हटाया गया ट्रक। यूपी के संभल में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली बदायूं नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कई घंटे तक ट्रैफिक रहा बाधित। मणिपुर के इम्फाल में मत्स्य निदेशालय के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 44,19,627 वैक्सीन लगाई गई। अब तक देश भर में कुल 52,36,71,019 लोग वैक्सीनेट हुए हैं। देश में कल के मुकाबले फिर से बढ़े हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 41,195 नए बीमार। 490 लोगों की मौत से हड़कंप। महाराष्ट्र के ठाणे से फिर आया डराने वाला आंकड़ा। कोरोना के 253 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटों में ठाणे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। मुंबई में बीकेसी जंबो टीकाकरण केंद्र बंद हुआ। वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर बंद किया गया। ना उम्मीद होकर लौटे लोग। केरल में कोरोना कर्फ्यू में राज्य सरकार ने छूट दी। कोच्चि, कोट्टायम समेत कई इलाकों में फिर से खोले गए शॉपिंग मॉल्स। ओडिशा के कटक में ग्रामीणों का कोरोना की टीकाकरण से इनकार। वैक्सीन लेने के बाद ग्रामीणों को मौत का डर। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कोविड ही नहीं है तो क्यों ले टीका।
75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हैदराबाद पुलिस ने रिहर्सल की। गोलकोंडा में आजादी अमृत महोत्सव के लिए पुलिस ने रिहर्सल की। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोविड प्रतिबंधों के चलते तिरंगा झंडा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। तिरंगे की मांग में कमी से परेशान झंडा कारोबार से जुड़े लोग। पुडुचेरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आई मंडपम को सजाया गया है। पुडुचेरी का आधिकारिक प्रतीक है आई मंडपम। जम्मू नगर निगम ने आजादी का अमृत के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रेस का आयोजन किया। घाटी के युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। श्रीनगर में कबड्डी प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा टूर्नामेंट। पर्यटन फिर से शुरू होने के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ लेह लद्दाख। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। कोविड की वजह से 2 साल से बुरी तरह प्रभावित है पर्यटन उद्योग। बेंगलुरु में मिट्टी कैफे बना चर्चा का विषय। दिव्यांग लोग मिलकर चलाते हैं इस कैफे को। मिट्टी कैफे से 160 से ज्यादा दिव्यांग लोगों की चलती है रोजी रोटी। महाराष्ट्र के पुणे में MIT कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों ने अनोखा आविष्कार किया। लॉकडाउन के दौरान डिजाइन किए कंप्यूटर से चलने वाले वाहन। राखी के त्योहार से पहले गुजरात के सूरत में देखी जबरदस्त रौनक। सोने और डायमंड की राखी बनाकर बेच रहे जूलर्स। 350 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की राखी। गुजरात के डांग जिले में आदिवासी महिलाओं ने बनाई इको फ्रेंडली राखी। बांस से बनाई राखी 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है कीमत। अफगानिस्तान के कुंडूज में बौखलाए तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान के सैन्य हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया। भारत ने हेलीकॉप्टर को 2019 में किया था गिफ्ट।